नमस्कार। शादी का बंधन यानी एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग, जहां आप अपने ईश्वर के सामने अपने साथी का जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं। लेकिन बदलते वक्त के साथ हमारे देश के कानून ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं, जिससे हमारा शादीशुदा जीवन खुशहाल रहे और हमारा कभी शोषण ना हो। लेकिन आप इन सभी अधिकारों का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब आपकी शादी कोर्ट में रजिस्टर्ड हो या फिर आपने कोर्ट मैरिज की हो। कोर्ट मैरिज या जिसका मतलब होता है हिंदू मैरिज एक्ट या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट में जाकर मजिस्ट्रेट के सामने शादी करना। क्यों जरूरी है कोर्ट मैरिज और क्या है इसके सही कायदे कानून, आज इसी के बारे में हम जागो में बात करेंगे। आपके सभी सवालों के जवाब देंगे स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ हमारे गेस्ट, जो कि एक लीगल एक्सपर्ट है, नवीन कुमार रहेजा जी। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जागो में। जी नमस्कार जी, आप हमें कॉल कीजिए, अपने सवाल पूछिए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो। आइए सबसे पहले देखते हैं कि कोर्ट मैरिज हर किसी के लिए क्यों ज़रूरी होती है और कोर्ट मैरिज का जो सर्टिफिकेट होता है कहाँ कहाँ काम आता है और क्या है इसके सही कायदे कानून। शादी एक ऐसा रिश्ता जिसमें दो लोग ही नहीं बल्कि दो परिवार एक होते हैं और मिलकर इस खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत करते हैं। लेकिन देश में आज भी अपनी जाति और परिवार की इच्छा से विवाह करने की परंपरा है। इसलिए कई बार वयस्क होने के बावजूद लोग अपनी इच्छा से विवाह नहीं कर पाते। ऐसे में लोग अमूमन कोर्ट मैरिज का रास्ता इख्तियार करते हैं। भारतीय कानून के मुताबिक कोई भी दो अडल्ट स्त्री पुरुष जो अविवाहित हैं अथवा जिनका कोई वैवाहिक साथी जीवित नहीं है, विवाह कर सकते हैं। कोर्ट मैरिज के लिए शादी से पहले उस शहर के रजिस्ट्रार को एक नोटिस देना होता है और भावी पति पत्नी को अपनी शादी की एप्लीकेशन भी फाइल करनी होती है। साथ ही कुछ जरूरी कागजात भी जमा करने होते हैं। आवेदन के 30 दिन के बाद किसी भी दिन मैरिज रजिस्टर कर सकते हैं और शादी का प्रमाण पत्र भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल, भारत में कोर्ट मैरिज का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। नवीन जी, क्यों कोर्ट मैरिज इतनी पॉपुलर हो रही है और क्यों ये ज़रूरी होती है? देखिए, कोर्ट मैरिज के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया था कि कोर्ट मैरिज जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी होना चाहिए। जी। हमारे यहाँ पे बाइगमी के केसेस काफ़ी होते हैं जी। जिनमें मैरिज को प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो जहाँ मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गया, वहाँ आप ये समझ लीजिए कि ये समस्या आपकी सॉल्व हो गई। बाइगमी का ऑफेंस आपका वहीं पे प्रूव करना दिक्कत नहीं है कोर्ट के लिए, ये चीज़ है। दूसरी चीज़, कोर्ट मैरिज के रजिस्ट्रेशन जैसे कि जहाँ पे दो कंसेंटिंग कपल्स हैं, समाज वो अडल्ट्स हैं लेकिन वो शादी नहीं कर पा रहे हैं जी, तो वहाँ उनके लिए ऑप्शन है वो जाके कोर्ट में मैरिज कर सकते हैं जी। और मान लीजिए बाहर जाना है कपल्स को, बाहर जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वहाँ पे अनलेस अनटिल आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको वो अलाउ नहीं करेंगे बाहर। जब हम कोर्ट मैरिज करते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको मैरिज सर्टिफिकेट जो होता है वो हाथों हाथ मिल जाता है, जिसकी बहुत जगह बहुत ज़रूरी होती है। कहीं कहीं ये कंपलसरी होता है। अगर आप मैरिड हैं, आपने स्टेटस अपना मैरिड लिखा है, तो उसके साथ उसको प्रूव करने के लिए आपको सर्टिफिकेट की बहुत ज़रूरत होती है, जो कोर्ट में रजिस्ट्रेशन या फिर कोर्ट मैरिज करने के बाद ही मिलता है। अगर आप विदेश भी जाते हैं, वहाँ भी अगर आप अपने अधिकारों की मांग करते हैं और आप शादीशुदा हैं, वहाँ पर भी आपको इस सर्टिफिकेट की बहुत ज़रूरत होती है। जब आप मैरिज करने के लिए अप्लाई करते हैं, उसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। नवीन जी, क्या क्या है वो डॉक्यूमेंट्स शादी के लिए? जी, वो डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आपको ये प्रूव करना है कि आप मैरिजेबल एज में हैं, एडल्ट्स हैं आप, तो आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं वो शो करना, जो कि आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट है। आपको आपके आइडेंटिटी प्रूफ्स देने हैं, आपको आपका पैन कार्ड है वो देना है, फोटोग्राफ्स देनी है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्टेड होने चाहिए। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। आप डॉक्यूमेंट्स ले तो जाते हैं लेकिन वो अटेस्टेड नहीं होते हैं। आपको किसी गेजेटेड ऑफिसर से वो जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटेस्ट कराना है। इसमें रेजिडेंशियल प्रूफ भी बहुत जरूरी है जो आपको देना है। जी, ये सारे बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इनको लेकर जाइए। अटेस्ट कराना बिल्कुल ना भूलिए। अपनी जो फोटोग्राफ्स होती हैं उनको भी अटेस्ट कराना जरूरी होता है। जोधपुर से हमें कॉल किया है मोहम्मद इशाक जी ने। इशाक जी, कहिए। जी, मैं जोधपुर से मोहम्मद इशाक जिंदगी अर्ज कर रहा हूँ जी। मैं आज के विषय में ये कहना चाहता हूँ कि जब उम्र के साथ जवान हो जाते हैं और फिर अपने पसंद की वो शादी करते हैं,
जी। तो समाज रूढ़िवादी व्यवस्था जो वर्षों से चलती आ रही है उससे वो है ना आज की मैरिज को कबूल नहीं करते, और अंधकार का ये हिस्सा होता है कि उनकी बात जगह नहीं गांव में हत्या कर दी जाती है। मेरा ऐसा मानना है कि इन मैरिज वालों के लिए सुरक्षा के लिए कोई अना कलेक्टर परिसर के पास या कोई ऐसी जगह है ना उनको सुरक्षा दी जाए ताकि वो जिंदा अपनी जिंदगी काट सके और ये रूढ़िवादी व्यवस्था है इनसे बच सके। जी इशाक जी, जैसा कि आपने कहा कि बाद में परेशानियां आती हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि आपको ये जागरूकता होनी आपके अंदर ज़रूरी है कि आप जो भी कुछ काम करते हैं कानूनी तौर पर वो अगर लीगल है और आपका उसके पास प्रूफ है तो आप उसको ज़रूर चैलेंज कर सकते हैं, आप कानून का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। जैसा कि इन्होंने पूछा कि कोई लीगल तौर पर बाद में उनकी सिक्योरिटी होती है जो कोर्ट मैरिज करते हैं। जी देखिए, इस तरह का कोई थ्रेट है आपको तो आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं जी। और रिसेंटली अभी केसेस हुए हैं हरियाणा में भी, राजस्थान में भी, जहां कोर्ट ने सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की है। तो सबसे पहले तो आप जाएं, आपका फ़र्ज़ बनता है आप पुलिस में अप्रोच करें जी। जो कंसर्न्ड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं वहां जाके अपनी शिकायत दर्ज करें जी। जो पुलिस महकमा है वो आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। अगर आपको तब भी लगता है कि पुलिस आपके लिए जो जरूरी कार्रवाई है वो नहीं कर रही है जी। तो आप कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। कोर्ट मैरिज के बाद जो हमें मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है वो बिल्कुल पुख्ता होता है, वो लीगल प्रूफ होता है कि आप शादीशुदा है, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। कानून भी इसको बिल्कुल फुल प्रूफ मानती है। दीपिका ने हमें कॉल किया है उड़ीसा से। दीपिका जी कहिए। गुड इवनिंग मैडम जी। मुझे पूछना था, मेरी बहन का 5 साल हो गया शादी हो गया है, कोर्ट मैरिज की है, लेकिन वो लड़का अच्छा नहीं है तो हम उसको छुड़ाना चाहते हैं और वो उसके पास यही नहीं है अभी, और उतना दिन से केस भी चल रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसका क्या नियम जो होगा उसका के बारे में थोड़ा बताइए, किसे हम सॉल्व करेंगे, उसको कैसे छुड़ाएंगे। जी क्या कर सकती हैं दीपिका जी? जी ये जहाँ तक मेरी समझ में आई है कि शादी हुए 5 साल हो चुके हैं और अब ये उस रिलेशनशिप में रखना नहीं चाहती हैं अपनी बहन को, या वो खुद नहीं रहना चाहती, तो इनको तलाक लेने के लिए अप्रोच करना पड़ेगा जो जिस कोर्ट में जुरिस्डिक्शन इनका बनता है, चाहे जहाँ पे शादी हुई थी, चाहे यहाँ दोनों जहाँ पे ये दोनों कपल लास्ट इकट्ठे रहे हैं, या जहाँ पे लड़की रह रही हैं, इन तीनों में से किसी भी जगह ये कोर्ट में अप्रोच करें, तलाक के लिए दावा डालें, या तलाक के लिए दावा डालें या किसी ग्राउंड पे डालें, ये तंग है तो उस ग्राउंड पे डालें, और अगर दोनों की आपसी सहमति से हो सकता है तो बहुत अच्छा, वो उस आपसी सहमति से भी तलाक ले सकते हैं। तो दीपिका जी, जैसे कि हम यहाँ पे कोर्ट मैरिज की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे शादी की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, अगर शादीशुदा जिंदगी में अगर कोई परेशानी आती है तब भी आप अपने अधिकारों के लिए तभी आवाज उठा सकते हैं जब आपके पास लीगल प्रूफ है जो कोर्ट में रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको मिलता है। तो अगर आपके पास वो प्रूफ है तो आप उसके जरिए डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। बबीता ने हमें कॉल किया है दिल्ली से। बबीता जी कहिए। जी हाँ, मुझे पूछना था, जैसे हमारी शादी 1.5 साल हो चुकी है जी, लेकिन हमने कोर्ट मैरिज नहीं किया था जी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जी बबीता जी क्या? बबीता जी देखिए, जिस भी एरिया में आप रह रही हैं उस कंसर्न्ड एरिया के एडीएम ऑफिस में जाएंगे आप। एसडीएम से एक पोस्ट ऊपर एडीएम होते हैं, वहां आप जाएंगे। कुछ एरियाज में ये पावर्स एडीएम ने डिप्यूट कर रखी हैं एसडीएम को। आप वहां पे जाएं और आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो हमने पहले बताए हैं, जिस तरह आपका आईडी प्रूफ, आपका रेजिडेंस प्रूफ, आपका पैन कार्ड, आपके फोटोग्राफ्स और आपकी वेडिंग फोटोग्राफ्स, ये लेके आप वहां पे जाएं। वहां पर आपको 1 से लेकर 3 दिन के अंदर, चूंकि आपकी शादी पहले हो चुकी है, आप कोर्ट मैरिज नहीं कर रही हैं, तो हाँ आपको सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए। दोनों आप वहां पे जाएंगे, आपके हस्बैंड, और वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर। तो इस तरीके से अगर आपने कोर्ट मैरिज भी नहीं की है तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, सेम ही है। आपको सिर्फ जाना है और यहाँ पे कोर्ट मैरिज बहुत ही आसान है, रजिस्ट्रेशन भी बहुत आसान है। आपको किसी लॉयर या एडवोकेट की जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ एक सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, डॉक्यूमेंट्स देते हैं और आप इस तरीके से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
कोर्ट मैरिज, जिसके ज़रिए आपको अपनी शादी का लीगल पुख्ता सबूत मिलता है। कोर्ट मैरिज जितनी ज़रूरी है उतना ही आसान भी इसका पूरा प्रोसीजर है। अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो आपको जो उसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना होता है, और वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है। अगर आप इंटरनेट पे उसको सर्च करें तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। आप उसको डाउनलोड कीजिए, आप घर बैठे उसको भर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स लगाइए, उसको अटेस्ट कीजिए और आप जाकर कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आप जिसके साथ शादी करना चाहते हैं उसके साथ आपका ब्लड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। ऐसे में स्पेशल मैरिज एक्ट भी आपको इजाज़त नहीं देता उनके साथ शादी करने के लिए। नवीन जी, डॉक्यूमेंट्स देते हैं, हम जाके अप्लाई कर देते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कब होती है और हमें कब तक का डेट मिलता है, और अगर उस डेट में कपल नहीं पहुंच पाया तो उसके आगे क्या कर सकते हैं? जी, मैं इसमें थोड़ा सा क्लैरिफाई ये करना चाहूँगा कि एक है आपकी कोर्ट मैरिज, उसमें आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, जो हमने डॉक्यूमेंट्स यहाँ भी डिस्कस किए हैं अटेस्ट करवा के जी। वो डॉक्यूमेंट्स जो एडीएम के रीडर है वहीं उसको वेरीफाई कर लेंगे कि ये पूरे अच्छी तरह से अटेस्टेड हैं कि नहीं है, जिसको करने चाहिए उन्होंने किया है कि नहीं है। उसके बाद वो 30 दिन का नोटिस दे देंगे पेरेंट्स को, और ये तो एक हो गया। 30 दिन बाद आप आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जी। दूसरी शादी आपकी, मान लीजिए आपकी शादी हो चुकी है, सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं जी। तो देयर एंड देन ये वहीं पे वेरीफाई हो जाता है और सेम डे आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। तो ये है, तो आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपने अच्छी तरीके से टेस्ट कराने हैं, जिससे कि उनकी वजह से आपको डेट मिलने में देरी ना हो। 30 दिन के अंदर की आपको डेट मिलेगी। उस डेट पर आपको 3 गवाहों के साथ जाना है और आपकी तभी कुछ ही घंटों में शादी हो जाएगी और आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। दिल्ली से हमें उषा जी ने कॉल किया है। उषा जी, कहिए। जी नवीन जी, नमस्कार। नमस्कार उषा जी। दिल्ली से उषा बोल रही हूँ। नमस्कार जी। हाँ जी सर, मेरी पहले शादी हुई थी, मेरे 2 बेटे थे, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, तो 3 मार्च 2002 में मेरी दोबारा शादी हुई। वो लोग वो रहते हैं अमेरिका, मेरे हस्बैंड, और उसके जो मम्मी पापा हैं वो यहीं रहते हैं इंडिया में। तो वो शादी करके 1 महीना, मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट है, और वो मेरे साथ शादी करके चले गए यहाँ से। तो थोड़े टाइम 1 महीना मेरे पास रहे, थोड़े टाइम मेरे साथ कांटेक्ट में भी रहे। उसके बाद वो वहीं पे चले गए और वहाँ पे उन्होंने जाके एक और शादी कर लिया है जी। और अब उन्होंने यहाँ पे मेरे खिलाफ तलाक का केस दायर कर दिया है, और मैं जो भी वकील करती हूँ उसे वो लोग खरीद लेते हैं। और ना तो मेरे को आज तक उन्होंने कभी कोई खर्चा दिया है, ना ही आज तक मेरे को कभी पूछा है। उषा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या आप क्या चाहती हैं? क्या आप भी उन्हें डिवोर्स देना चाहती हैं या ये शादी बनाए रखना चाहती हैं, सिर्फ अपना हक मांगना चाहती हैं? मैं डिवोर्स नहीं देना चाहती जी, लेकिन मैं अपना हक भी चाहती हूँ। 9 साल हो गया ना, उन्होंने मुझे आज तक 1 रुपया भी दिया है। मेरा जो सामान था वो भी कहते हैं बिकवा दिया सारा घर का जी। और कहते हैं वीजा बनना है तो 15 दिन में तू आ जाएगी यहाँ पे। मेरे घर की एक चीज भी बिकवा दी जी। तो जी उषा जी, आप मायूस ना होइए, आपके पास लीगल प्रूफ है आपकी शादी का, कानून आपके साथ है। क्या कर सकती हैं उषा जी? उषा जी, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी शादी में रहते हुए, आपके सबसिस्टिंग मैरिज में आपके पति दूसरी शादी नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस है जी। ये ऑफेंस है बाइगमी का। तो आप इसकी कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं पुलिस में। नंबर 2, आप सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का एक केस डाल सकती हैं, जिसके बजाफ्ते कोर्ट उनको आपके साथ रहने के लिए मजबूर कर सकता है। तो आप ये ध्यान रखें, ये आपके लिए अप्रोप्रिएट रेमेडी है। इसके अलावा आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी केस डाल सकते हैं, जो कि आप कह रहे हैं आपको कोई ना कॉम्पेंसेशन दिया आज तक, ना कोई मेंटेनेंस दिया है। वो आपके हस्बैंड हैं और उनका फर्ज है कि वो आपको मेंटेन करें। लेकिन जैसा कि उषा जी ने कहा, एक सबसे बड़ी परेशानी है कि ये जो वकील करती हैं उनको वो खरीद लेते हैं। तो देखिए, ये हो सकता है आपके मन का वहम भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हर तरह के लोग हैं और ईमानदार लोग भी हैं। तो आप जाएं, रिसर्च करें, अच्छे लोगों को ढूंढें, अच्छे लोगों से अपना केस करवाएं।
उषा जी, अगर आपको ये डर है तो आपके पास राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार है। आप सिर्फ वकील के भरोसे ना रहिए, आप एक लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए एक वकील को हायर ज़रूर कीजिए, लेकिन आप जो भी आपकी कार्रवाई हो रही है खुद कोर्ट में जाइए, सारे पेपर्स निकालिए, खुद से देखिए। आपके कोई रिश्तेदार होंगे, आपके भाई बहन, जिनको भी आप जिन पर भरोसा कर सकते हैं उनको साथ लेके जाइए और अपनी कॉपी निकाल के अपने पास रखिए और वकील को साथ साथ ये बताते रहिए कि आपको सारी प्रोसीडिंग्स पता है। अगर वकील को होगा कि आप जागरूक हैं, आपने अपनी राइट टू इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास ले लिए हैं, तो वकील भी कोई बेईमानी नहीं कर सकता है। आप निराश ना होइए, आपके पास सब अधिकार हैं, लीगल प्रूफ है, आप जरूर अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन आपको खुद पर विश्वास करना होगा, अपना आत्मसम्मान, अपना आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। कोशिश कीजिए। नवीन जी, हम कोर्ट मैरिज के बारे में ये भी जानना चाहते हैं कि ज्यादातर लोगों को ये डर लगता है कि जब कोर्ट मैरिज अगर वो करेंगे तो आपके घर वाले बीच में इंटरवीन करेंगे या कोर्ट आपके घर में जाकर पूछताछ करेगा, इस वजह से डर जाते हैं लोग। तो क्या ऐसा होता है कि कोर्ट घर तक पहुंचती है और पेरेंट्स को इंटरवीन करती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इनफैक्ट ये 30 दिन का नोटिस जाता पेरेंट्स के पास है जी कि कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आके अपनी दखलंदाजी करें जी। लेकिन अब मैं ये बताना चाहूँगा कि कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है कि आप 2 कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं और पहले से किसी कोई सबसिस्टिंग आपकी मैरिज नहीं है या प्रोहिबिटरी डिग्री में आप दोनों फॉल नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपके पेरेंट्स की एलिजिबल हैं, जी अगर एलिजिबल हैं तो आप इवन आपके पेरेंट्स की ऑब्जेक्शन भी है तो वो 30 दिन का नोटिस वो अब एक फॉर्मेलिटी बन गया जी। तो आपको डरने की जरूरत नहीं। 30 दिन का नोटिस सिर्फ आपकी प्रिपरेशन के लिए दिया जाता है, आपके घर में नोटिस नहीं जाता। लेकिन अगर फिर भी किसी कारणवश कोई ऑब्जेक्शन उठाता है आपकी शादी पे, लेकिन कानून की नजर में आप एलिजिबल हैं, तब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देती है तो आप वापस अपनी शादी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास लीगली सारे पुख्ता प्रूफ होने चाहिए कि आप एलिजिबल हैं शादी के लिए। अभी एक और वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। कोर्ट मैरिज बहुत ही आसान तरीके से की जा सकती है और उतनी ही ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी होती है। आपको सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ 3 गवाह भी ले जाने ज़रूरी होते हैं और ये एडवाइजेबल रहता है कि आप उन जो 3 गवाहों को लेके जा रहे हैं उनके भी आइडेंटिटी प्रूफ और उनके नाम पहले से ही कोर्ट में दे दें, तो आपके समय की और भी बचत हो जाती है। हमें एकता ने कॉल किया है नोएडा से। एकता जी, कहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि मैंने शादी की थी, मेरे हस्बैंड की पहले शादी थी, उनका डिवोर्स हो रहा था जी। तो उनके 2 बच्चे थे, तो मैंने उनका डिवोर्स नहीं होने दिया। मैंने कहा नहीं, ठीक नहीं रहता। तो उसके बाद मैंने भी शादी कर ली थी उनसे जी। तो मेरे पास भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे हमने शादी की थी तो हमने वैसी मंदिर में शादी की थी, तो मेरे पास भी सारे मतलब आई कार्ड वगैरह हर पूरे प्रूफ है कि हम हस्बैंड वाइफ हैं और 15 साल से हम लोग साथ रह रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड वहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं। तो मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मेरे बच्चे नहीं हुए, मेरी ट्यूब निकाल दी गई थी और मेरे साथ मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। तो मेरे बच्चा नहीं है कोई भी जी। पर मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना भी चाहती हूँ और वो है कि वो दोनों साइड रहना चाहते हैं जी। वो वहाँ पे इसलिए रहते हैं कि वहाँ पे उनके 2 बच्चे हैं और मेरे पास इसलिए रहते हैं कि मेरे से अटैचमेंट है उनकी। तो अब आप मुझे थोड़ी सी मेरे को गाइडेंस कीजिए कि मैं मतलब क्या करूं, मेरे को क्या ठीक है जी। एकता जी, हम आपकी परेशानी समझ रहे हैं, हर तरीके से परेशानी है और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि लीगली ये बहुत स्ट्रांग नहीं है। जी हाँ एकता जी, देखिए आप पहले तो आपको ये बात समझनी होगी कि आपके जो हस्बैंड की पहली मैरिज है उनका तलाक नहीं हुआ है, तो वो जाहिर सी बात है कि आपसे दूसरी शादी नहीं कर सकते थे जी। और वो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अभी तक उनके खिलाफ कुछ ऐसा कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं हुआ, तो वो अपने पहली बीवी के रहमो करम पे हैं देखा जाए तो, क्योंकि वो एग्रीव्ड पार्टी हैं। अगर वो किसी दिन एग्रीव्ड हुई तो वो उनके खिलाफ केस कर सकती हैं, कभी भी वो अंदर जा सकते हैं इस चीज़ में। तो जो पहली मैरिज है उसके रहते हुए दूसरी मैरिज
अगर कोई कर ले तो वो एक मैरिज नहीं मानी जाती है। उषा जी, हम आपको यही कहेंगे कि परेशानियों से ही परेशानियां निकल कर आ रही हैं आपके जीवन में। आपको एक एक करके अपनी परेशानियां सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पति के साथ अटैचमेंट है, आप अपने पति से बात कीजिए। उनको एक डिसीजन लेना होगा, उनको ये लेना होगा कि वो किस साइड रहना चाहते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं। अगर वो आपके साथ रहना चाहते हैं तो अभी भी वक्त है, वक्त रहते वो कदम उठाए, वो अपनी पहली जो उनकी पत्नी है उनसे बात करें, उनसे एक लीगली तौर पर अलग हो। उसके बाद आप दोबारा से कोर्ट में जाकर आप मैरिज कीजिए, तभी आपकी मैरिज लीगल होगी और उसी के आगे हम आपकी जो आगे की परेशानियां आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक एक करके अपनी लाइफ की जो गुत्थियां हैं उनको सुलझाने की कोशिश कीजिए। लीगली सबसे पहले स्टैंड लीजिए, तभी आप कुछ अपने लिए डिसीजंस ले पाएंगी। नोएडा से हमें कुलदीप ने कॉल किया है। कुलदीप जी कहिए। कुलदीप जी से हमारा संपर्क टूट गया है। पटना से दिव्या ने हमें कॉल किया है। दिव्या जी कहिए। जी, मेरा सवाल ये है कि 83 में मेरी मैम की शादी हुई थी और उसके बाद वो मेरी मैम हो गई है। मेरे पास दिव्या जी, हम आपकी आवाज ढंग से सुन नहीं पा रहे हैं। दिव्या जी से भी हमारा संपर्क टूट गया है। और क्या लीगैलिटीज होती हैं? सबसे ज्यादा लोग कहाँ चूक कर जाते हैं कि कोर्ट मैरिज लीगली पूरी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं? जी देखिए, इसमें चूक का मैं बताना चाहूँगा, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। और जैसा कि आप ही ने बताया इसी शो में कि इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसी पे साइट पे देखें, सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिए हुए हैं, इनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या फॉर्मेलिटीज है। जी, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। हाँ, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होते हैं। और अगर आप दूसरी शादी कर रहे हैं, आपने डिवोर्स लिया है तो डिवोर्स सर्टिफिकेट, अगर आपने अपना रिलीजन बदला है तो उसका सर्टिफिकेट, सभी के सर्टिफिकेट्स बस ले जाइए, अटेस्ट करा लीजिए। आपको 30 दिन के अंदर का डेट मिलेगा और आपकी शादी हो जाएगी। तो आप अगर अभी भी सोच रहे हैं कोर्ट मैरिज करने के लिए, सिर्फ जाके एक सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है आपको, और आपको एक लीगल प्रूफ मिलेगा जो बहुत जरूरी होता है अपने सभी आगे जीवन में अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए। नवीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जागो में शामिल होने के लिए। तो आप भी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरिए और अपने जो रिश्ते हैं लीगली उनको पुख्ता कीजिए, तभी आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं और अपना आत्मविश्वास बनाए रख सकते हैं। फिलहाल के लिए जागो में इतना ही।